ख़त्म हुई तो उसके बाद में क्या हुआ कि ना, जैसे ही वॉर ख़त्म हुई उसके बाद में बहुत सारी जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ होने लग गई, दोबारा से आ गई नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ होने लगी। ठीक है, इंडिया है अदर कॉलोनीज़ इन एशिया एंड अफ्रीका में। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो इंडिया में जो है डिसाइसिव टर्न हो गया कैसे, जब जैसे ही ये गांधी आया तो बेसिकली पॉपुलर ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर स्ट्रगल की तरफ ही हो गया। वाई नेशनलिस्ट रिसर्च नाउ। ठीक है, पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप, तो बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही थी। तो इंडस्ट्रीज़ जो है, पहले तो क्या हुआ कि पहले प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, फिर उसके बाद में क्या रिसेशन, एकदम से प्राइस जो है ख़त्म सी हो गई है ना। तो पहले तो प्राइस बहुत बढ़ गई, उसके बाद में रिसेशन हो गया, और इससे क्या हुआ कि बहुत सारा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लग गई, जिससे कि जो इंडस्ट्री थी इंडिया की वो क्लोज़ हो गई, लॉस बहुत ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, अभी जो इंडियन हमारी खुद की इंडस्ट्रीज़ थी वो बोल रहे थे कि भाई हमें प्रोटेक्शन दो अगेंस्ट इंपोर्ट बिसाइड्स गवर्नमेंट एड के अलावा जो भी इम्पोर्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दो, क्योंकि वो सस्ता माल आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। ठीक है, और हमारा तो महंगा है, इसीलिए देना वर्क है ना आर्टिसन, वर्कर एंड आर्टिसन, तो ये बेसिकली अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, और प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी तो उससे और सफ़र कर रहे थे। पीजेंट्स क्या हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेशन देना पड़ रहा था, तो ये खर्चा बहुत हो गया, तो खर्चा कहाँ से निकालेंगे, पीजेंट से ही तो निकालेंगे जितना भी रेवेन्यू हो रहा था इनका। ठीक है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, एंड पॉवर्टी ज़्यादा हो गई, तो बेसिकली जो है पीजेंट जो वेटेड फॉर अ लीड टू प्रोटेस्ट, कि भाई बस एक प्रोटेस्ट हो जाए फिर हम तो दंगा मचा देंगे। ठीक है, इसके बाद में सोल्जर इधर क्या था, जो बैटल फील्ड से आए थे उन लोगों ने जो रूरल फोक को बताया अपना एक्सपीरियंस ही, भाई बहुत गंदे लोग हैं ये लोग, तो बहुत गंदी तरीके से बिहेव करते थे ना, एजुकेटेड अर्बन क्लास, तो ये जो है वो अनएम्प्लॉयड थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये हार्डशिप थी, उसके बाद में इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थे कि हमको भाई पॉलिटिकल गेन मिलेंगे गवर्नमेंट से। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक चार्ज सा एटमॉस्फेयर हो गया कि गवर्नमेंट को हमको पॉलिटिकल गेन देने पड़ेंगे इस तरीके से। Then a nationalist delusionment with imperialism worldwide, तो ये जितनी भी अलाइड पावर थी उन लोगों ने अपनी कॉलोनीज़ को क्या बोला कि भाई हम लोग जो वॉर के बाद में तुमको डेमोक्रेसी दे देंगे और सेल्फ डिटर्मिनेशन दे देंगे वॉर के बाद में, प्रॉमिस करा। तो वॉर के टाइम पे दोनों ने एक साइड को एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करा। ठीक है, और एक्सपोज करा उनके जो सिविलाइज्ड और कॉलोनियल रिकॉर्ड्स है बहुत गंदी तरीके से। बट फिर क्या बेसिकली क्लियर हो गया पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से कि एंड द पीस ट्रीटी से कि जो इम्पीरियलिस्ट पावर है उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई अपनी कॉलोनीज़ को लूज़ करना चाहें, वो अपनी कॉलोनीज़ को इतना प्रोटेक्ट करना चाहते उतना कर रहे थे। ठीक है, तो जो जीती हुई कॉलोनीज़ थी ये लोग क्या कर रहे थे,